ये भैंसिया तो पूरा परेशान कर दिया है। रामू, हम लोगों को अभी कहीं पे निकलना है, तो तुम जितने भी भैंस है सबको लेके घर आ जाओ, ठीक है? रामू, रामू, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मालिक आप यहाँ? कुछ बोले सुनाई दिया? नहीं मालिक, नहीं सुनाई दिया। और ये पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं मालिक। हाँ, अरे दिखाओ, पीछे क्या छुपा रहे हो तुम? वो मालिक दूध का हिसाब करते हैं ना, वही कॉपी है। कॉपी? कॉपी तो घर में रखा हुआ है, अभी हम हिसाब करके आ रहे हैं। क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। ये तो यूपीएससी का किताब है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, वो अगला महीना एग्जाम है ना मेरा। यूपीएससी? तुमको पता भी है इसको क्लियर करने में कितना टाइम लगता है? मतलब इसका नाम कहीं पे सुन लिए तुम तो इसकी तैयारी करने में लग गए? मजाक है क्या ये? अरे कितने सारे बच्चे महंगे इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, दिन रात मेहनत करते फिर भी उनसे क्लियर नहीं होता है, और तुम्हें लगता है कि तुम क्लियर कर लोगे? और तुम्हें क्या लगता है तुम इन भैंसों को चराने के साथ साथ पढ़ाई करने बैठोगे तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा? और एक बात बताओ हमको, ये तुमको पढ़ने का टाइम मिलता कब है? साहब आप पढ़ाई का चिंता मत कीजिए, वो कहा है ना, हम भैंस चराने आते हैं तो जब हमको टाइम मिलता है तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो अपना रात है ये है उसमें हम कर लेते हैं। हम पूरा रात पढ़ते हैं साहब, ताकि मेरा एग्जाम निकल जाए। अच्छा, तुम रात भर पढ़ते हो? अभी तो तुमको हम बताए ना कि लाखों करोड़ों बच्चे दिन भर पढ़ाई करते हैं फिर भी उनसे क्लियर नहीं होता है, और तुम बोलते हो कि तुम रात को पढ़ के क्लियर कर लोगे। वाह जी वाह, इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जब तुम्हारा दिल टूटेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। और एक बात बताओ, तुम जब रात को पढ़ाई करते हो तो यहाँ तो दिन में सो जाते होगे। भैंस कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा इस चीज़ से। पैसे लगे भाई भैंस में। नहीं साहब, हम अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रहे हैं, कहाँ जाती है सब देखते हैं, क्या खाता है, हम अच्छा से अपना काम कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, इसका शिकायत कभी नहीं आएगा आपके पास। और कहा है ना साहब, हमारे बाबूजी इस दुनिया से चले गए और उनका सपना था कि हम यूपीएससी का तैयारी करें, तो बाबूजी तो रहे नहीं इस दुनिया में और हमको उनका सपना पूरा करना है। और अगर ये सपना पूरा हो गया ना तो कहीं ना कहीं हमारे बाबूजी बहुत खुश होंगे, और हमको मेरा पढ़ाई में इतना भरोसा है कि हम इस बार क्लियर कर लेंगे। देखो, बुरा मत मानना, तुम जो बोल रहे हो कि तुम्हारा सपना है कि तुम यूपीएससी क्लियर करोगे, तुम्हारे बाबूजी का सपना था, तो तुम्हारे बाबूजी तो इस दुनिया में है नहीं, तो उनके सपने से तुमको क्या मतलब है? क्या करोगे तुम उनके सपने को पूरा करके? और हाँ, इसकी तैयारी करते करते इस नौकरी को मत खो देना। अभी तो हम देखे हैं, अगर मेरे बाबूजी देख लिए ना तो धक्के मार के निकाल देंगे इस नौकरी से, तुमको पता है। माफ़ कर दीजिए साहब, आज से हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अब हम अपना पढ़ाई पूरा घर में करेंगे। लेकिन साहब हमको एगो बात बोलना है, आपको पता है ना, कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता, और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम आईएएस ज़रूर बनेंगे। और जिस दिन हम आईएएस बन गए ना, सबसे पहले आपके पास आएंगे, वो भी एक डब्बा मिठाई लेके, आपका मुंह मीठा कराने। देखो भाई, हमको समझाना काम था, हम समझा दिए, अब तुमको जो करना है करो, बस 10 मिनट में पहुंचो घर, हम लोग को कहीं निकलना है, ठीक है? हाँ, हो गया तैयारी? हाँ भैया हो गया, थोड़ा सा पढ़ना है फिर निकलते हैं। अच्छा ठीक है। अरे हाँ, पढ़ने से याद आया, अपना रामू है ना, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है। आज मैं पकड़ा उसको बैठा हुआ था, काम के वक्त में पढ़ाई कर रहा था। ये तो अच्छी बात है भैया। अच्छी बात? अरे भैंस चराने वाला अपनी औकात में रहे, यूपीएससी की तैयारी करेगा। मैंने तो समझा दिया उसको कि देख भाई, ये सब फालतू है, टाइम पास मत कर, अपने काम पे ध्यान दे। और एक बात बताओ, सुबह से शाम तक तो वो काम करता है, रात में ज़रा सा टाइम मिलता होगा उस टाइम पढ़ता होगा, तो उतने से पढ़ाई में क्या कर लेगा वो? और वैसे भी अगर क्लियर नहीं कर पाया ना तो उसी का दिल टूटेगा, मुझे क्या। देखिए भैया, किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए, और हाँ, कल को अगर आईएएस बन गया और आपके सामने आ गया तो आपको पता है कितना आपको बुरा लगेगा।
वो और आईएएस तुम छोड़ो यार, तुम अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, हमें निकलना भी है। बोलो क्या बात है? साहब आप हमको नहीं पहचाने? नहीं, नहीं पहचाने हम। जहाँ आप पहले रहते थे, जो हम भैंस चराने का काम करते थे, वही है। अरे रामू तू हाँ। तू यहाँ कैसे? और ये नया टी शर्ट पैंट, इतना महंगा वॉच, और ये मिठाई का डब्बा? हाँ साहब। कोई खुशी की बात है क्या? हाँ साहब। और तू यहाँ कैसे? मेरे घर का एड्रेस तुझे कैसे पता चला? बहुत मुश्किल से हम यहाँ आए हैं। हम आपका पहले वाला घर गए थे, तो वहाँ देखे आप घर खाली कर दिए है, तो हम आपका पुराना घर भी गए, वहाँ देखे कि बिल्डिंग टूट के नया बिल्डिंग बन रहा है। तो हम वहाँ एगो अंकल से पूछे आपका एड्रेस, तो वो अंकल हमको बताए, तब हम यहाँ आ पाए हैं। साहब जी, हम बोल रहे थे ना, हम अपना बाबूजी का सपना एक दिन जरूर पूरा करेंगे, और आज सपना पूरा हो गया है। बाबूजी का सपना? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा बाबूजी का सपना था हम आईएएस ऑफिसर बने, बड़ा अफसर बने, और आज हम अपना बाबूजी का सपना पूरा कर दिए। आपके लिए मिठाई लाए साहब। कॉन्ग्रेचुलेशन रामू, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम आईएएस ऑफिसर बन गए। जो लड़का सुबह में काम करता था और रात में पढ़ाई करता था, तुमने रात में सिर्फ पढ़ के इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया। आई कांट बिलीव रामू। और मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे घर में एक आईएएस ऑफिसर आया है। एक काम करो, आओ अंदर बैठते हैं। साहब जी फिर कभी आएंगे? साहब जी हम आपको बोले थे ना, जिस दिन आईएएस ऑफिसर बन गए उस दिन सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो जैसे ही मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, सबसे पहले आपके पास आए मिठाई का डब्बा लेके। ठीक है रामू। ठीक है साहब जी, चलते हैं और कभी मिलेंगे।